विराट कोहली से लो इंस्पिरेशन, अपने लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेलना सीखो बाबर आजम। पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के कप्तान बाबर आजम को उन्हीं के एक फॉर्मर कप्तान ने बहुत बड़ी एडवाइस दी है और यह बताया है कि बाबर को विराट कोहली से सीखने की जरूरत है। तो आखिर किस क्रिकेटर ने बाबर आजम को दिया है इंपॉर्टेंट एडवाइस और उनके फॉर्म को लेकर क्या कुछ कहा है, बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। तो ऐसे में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी और मेरा नाम है आकाश पांडे। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल के कप्तान जो पिछले 2-3 सालों से अपनी फॉर्म की तलाश में जूझ रहे हैं। बाबर को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता रहता है, उनको ट्रोल भी काफी किया जाता है, सोशल मीडिया पर लोग उनको लताड़ लगाते रहते हैं, उनकी फॉर्म की चर्चा हर तरफ होते रहती है और कई लोगों का यह मानना है कि बाबर आजम सेल्फिश प्लेयर हैं। बाबर अपने लिए रन बनाते हैं, ना कि टीम को जिताने के लिए बाबर के रन आते हैं। हालांकि एक समय ऐसा भी था जहां पर बाबर आजम के बल्ले से रनों की बारिश होती थी, 70 से ऊपर की एवरेज से लगातार वो रन बना रहे थे। 2023 तक बाबर आजम जब ओडीआई क्रिकेट में खेलते थे तो ऐसा लगता था कि हर दूसरे मुकाबले में उनके बल्ले से रनों का अंबार लगता था। लेकिन अब एक समय ऐसा आ गया जहां पर एक एक रन के लिए बाबर आजम को जूझना पड़ रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कप्तान और 2009 टी20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन यूनिस खान ने बाबर आजम को लेकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, जहां पर बाबर आजम को लेकर उन्होंने कहा है कि बाबर को विराट कोहली से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है। अब सबसे पहले बाबर आजम को लेकर यूनिस खान ने क्या कहा वो आपके लिए पढ़ देते हैं। यूनिस खान कहते हैं, ही हैज अचीव्ड अ लॉट एट सच अ यंग एज, बट व्हाट ही नीड्स टू नो व्हाट ही वांट्स टू अचीव इन द फ्यूचर। कैप्टेंसी इज अ स्मॉल थिंग, परफॉर्मेंस इज व्हाट मैटर्स। Look at Virat Kohli. He chose to step down from captaincy on his own terms and now he is breaking records worldwide. This shows that playing for the country should be the priority. If there is any energy left, then play for yourself. यानी कि यूनिस खान ने कहा कि बाबर को विराट से सीखने की जरूरत है, क्योंकि विराट कोहली ने जब कप्तानी छोड़ी थी तब से लेकर अब तक विराट कोहली ने ना जाने कितने ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए और यह भी दिखाता है कि कंट्री के लिए खेलना प्रायोरिटी होनी चाहिए। यानी यूनिस खान ने दबे आवाजों में यहां पर बाबर आजम को यह बोल दिया है कि बाबर जो है वो अपने लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते। क्योंकि आखिर में उन्होंने ये बोला है कि अगर आप में एनर्जी बाकी रह जाती है तब जाकर आपको अपने लिए खेलना चाहिए। यानी यूनिस खान सीधे सीधे बाबर आजम पे ये आरोप लगा रहे हैं कि बाबर आजम कहीं ना कहीं अपने रन बनाने के लिए जाते हैं, टीम को पहले प्राथमिकता नहीं देते। इसके आगे यूनिस खान कहते हैं, देयर आर हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बाबर, players should use social media wisely but their real answers should come through their performances with the bat and ball. Babar needs to focus on his fitness and work ethic because opportunities like these don't come around often. यूनुस खान ने इसके बाद कहा कि बाबर से काफी एक्सपेक्टेशंस है और जाहिर सी बात है वो होती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम को एक बड़ा बैटर माना जाता है। जिस तरीके से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां पर काफी अच्छे अंदाज में हर एक मैच में बाबर आजम रन बनाते थे, तो लोगों ने यह माना था कि बाबर एक बड़े बैटर बनकर साबित होंगे। एक टाइम पर तो फैब 4 में बाबर आजम का नाम शामिल करने की बात कही जा रही थी। तो ऐसे में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है बाबर से, लेकिन उनको जुबान से नहीं बल्कि बल्ले से जवाब देने की जरूरत है। कई बार आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाबर आजम से जब पूछा जाता है फॉर्म को लेकर तो वो यही कहते पाए जाते हैं, जी ग्राउंड पर देख लीजिएगा, लेकिन ग्राउंड पर परफॉर्मेंसेज अभी तक नील बट्टा सन्नाटा दिखा है बाबर का। इसी को लेकर यूनिस खान ने कहा कि आपको सोशल मीडिया को बड़ी ही वाइजली यूज करना चाहिए और जो जवाब है, जो असली जवाब है, वो बल्ले से देना चाहिए मैदान के अंदर, ना कि बोलकर। और यही वजह है कि बाबर आजम को लेकर इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, इतना ज्यादा ट्रोलिंग होती है, क्योंकि बाबर क्या करते हैं कि जवाब जो है वो मैदान से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर देना पसंद करते हैं, ना कि ग्राउंड के अंदर जाके रन बनाना। अब इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि जिस तरीके से यूनुस खान ने यह बोला है कि विराट से सीखने की जरूरत है और बाबर आजम की बात जहां तक करे तो उन्होंने कहीं ना कहीं विराट कोहली को अपने करियर के दौरान कॉपी करने की कोशिश तो बहुत की है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि बाबर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विराट कोहली जैसे जवाब देते हैं, कुछ उसी तरीके से बाबर आजम भी जवाब देते हुए नजर आते रहते हैं। इसके अलावा सेलिब्रेशंस, जो विराट कोहली का 1-2 ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन है, वो भी बाबर आजम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और जो विराट का एग्रेशन रहता है ग्राउंड पर, जब बाबर ने कप्तानी छोड़ी थी तो न्यूजीलैंड सीरीज में आपको याद होगा किस तरीके से बहुत ज्यादा एनिमेटेड नजर आने लगे थे। जो चीजें विराट कोहली करते थे, कुछ उसी तरीके से कॉपी करने की कोशिश कहीं ना कहीं बाबर आजम भी करते हुए पाए जाते थे। अब ऐसे में अगर बाबर विराट को अपना आइडल मानते हैं या विराट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें यह भी सीखने की जरूरत है कि जिस तरीके से विराट ने अपनी कप्तानी छोड़ने के बाद कप्तानी वापस नहीं ली, अपनी बल्लेबाजी पर फोकस किया, उसी तरीके से बाबर आजम को भी अपनी बैटिंग पर फोकस करना चाहिए। और यही यूनुस खान ने भी बाबर को सलाह दी है। तो ऐसे में दोस्तों यूनुस खान के इस पूरे स्टेटमेंट के ऊपर आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है, क्या बाबर आजम वापस से फॉर्म में वापसी करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? दीजिएगा हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।